नमस्कार दोस्तों। राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डिजीज हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज है वो एक तरह का एनीमिया है। इससे पहले हमने थैलेसीमिया को पढ़ा और इसी पार्ट में ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज है वो भी थैलेसीमिया की तरह इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये भी कैसा डिसऑर्डर है? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब तासीर में मिलता है, जन्म से मिलता है, बाय बर्थ ये डिसऑर्डर जो है प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है। तो ये भी कैसा डिसऑर्डर है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की। कैसी प्रॉब्लम होती है? ब्लीडिंग की। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जन्म से है, प्रॉब्लम है ब्लीडिंग वहां पे होती है इस बीमारी के अंदर। तो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं हम हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें ब्लड जो होता है ना, इस बीमारी के अंदर ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता है। ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। ब्लड जो है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है? क्लॉट नहीं हो पाता है। कैसी बीमारी है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब होता है बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है। कैसी बीमारी है? बाय बर्थ। इस बीमारी में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। मतलब ये जो डिसऑर्डर है वो ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है। क्यों ब्लीडिंग होती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या नहीं हो पाता है? प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता है। जब ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाएगा तो अगर इस बच्चे के अंदर जो है कोई ट्रॉमा नहीं हो, कभी कभी तो कोई ट्रॉमा नहीं होता है तो भी, जिसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग। और या तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग जाएगी या किसी पोस्ट इंजुरी या पोस्ट सर्जरी इंजुरी के बाद में या सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग होने लगेगी, जो कि बंद नहीं हो पाएगी। एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड क्या नहीं हो पाता है? क्लॉट नहीं हो पाता है। जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो अपने आप ही कभी कभी तो स्पॉन्टेनियसली, जब बीमारी अपने सबसे वर्स्ट रूप में होती है तो स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग होने लग जाती है। या उस इंडिविजुअल में जिसको ये डिजीज है उसको कोई इंजुरी हुई या कोई उसमें सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद में जो है वहाँ पे जो है ब्लड जो है वो क्या नहीं हो पाता है? क्लॉट नहीं हो पाता है, और इससे जो है ब्लीडिंग वहाँ पे होती है इस तरह की बीमारी के अंदर। इस बीमारी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं हो पाता है? तो ब्लड के क्लॉट होने के लिए ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती है, जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ब्लड को क्लॉट करने के लिए ब्लड में क्या पाए जाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। इस बीमारी के अंदर इस बच्चे में जिसको हीमोफीलिया है उसमें बाय बर्थ जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर नाम की प्रोटीन जो होती है वो ब्लड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। इस क्लॉटिंग फैक्टर वाली प्रोटीन की ब्लड में एब्सेंसी होने की वजह से ब्लड जो होता है वो क्लॉट या थ्रोम्बस नहीं हो पाता है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन है जो ब्लड में नहीं होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम है फैक्टर 8 जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, और फैक्टर 9 जिसको क्रिस्मोस कहते हैं। ज्यादातर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी इस बीमारी में देखने को मिलती है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं है तो बीमारी का नाम भी हमने दे दिया हीमोफीलिया। तो फैक्टर 8 जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और इसकी बाय बर्थ जो है डेफिशिएंसी देखने को मिलती है ब्लड के अंदर, और उसकी वजह से बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया। अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वहां पे नहीं है और उस बच्चे में जन्म से नहीं है और उसमें वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये प्रेजेंट है हीमोफीलिया उसमें, और उसको जो है कोई इंजरी हो गई या उसमें कोई सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद में उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर चाहिए, और वो नहीं है तो उस बच्चे में ब्लीडिंग जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा और उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और हमने बीमारी को नाम दे देना हीमोफीलिया। तो एक बीमारी इनहेरिटेड बाय बर्थ तासीर में मिलने वाली बीमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये ब्लड इसमें क्लॉट नहीं हो पाता, और क्लॉट नहीं हो पाने के कारण है ब्लड में अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। और कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ना। हीमोफीलिया जो होता है वो बाय बर्थ होने वाली डिजीज है, जन्म से होती है, तासीर से होती है, जेनेटिक मटेरियल में डिफॉल्ट होने की वजह से होती है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है, हालांकि ये बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि हीमोफीलिया जो होता है वो कुछ लोगों में जन्म से नहीं था, लेकिन लेटर ऑन लाइफ के अंदर जो है हीमोफीलिया डेवलप हो गया है ना। कुछ मिडिल एज के लोगों में, कुछ एल्डर पीपल के अंदर, या कुछ यंग वुमन में जिन्होंने अभी बच्चा जो है बर्थ किया है, पोस्टपार्टम जो पीरियड है उस पीरियड के दौरान उनको जो है इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो ये बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि वो मैनेजेबल है, अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर चीज भी हीमोफीलिया के अंदर देखने को मिलती है। ये एक्वायर्ड टाइप का हीमोफीलिया कहलाता है, लेकिन ज्यादातर हीमोफीलिया जो होता है वो इनहेरिटेज होता है, जेनेटिक होता है, बाय बर्थ हीमोफीलिया वहां पे देखने को मिलता है।
अब हम समझें कि हीमोफीलिया जो बीमारी है जिसको हमने इनहेरिटेड बोला, तो डेफिनेटली ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, पेरेंट्स के ऊपर, है ना। पेरेंट्स से हमने एक्वायर्ड की, इसका मतलब पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा डिफॉल्ट था जिसकी वजह से ये बीमारी जो है उसके जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो क्या किस तरीके से बीमारी प्रोसीड करती है, कैसे ये इनहेरिटेड होती है, या जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफॉल्ट देखने को मिलता है, इस प्रोसेस को हम हीमोफीलिया की इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हीमोफीलिया को हमने यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना है। यहाँ पे हमने बोला इसको एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे अफेक्ट होता है। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। सेक्स क्रोमोसोम जो अफेक्ट होता है, डिजीज जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है। और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, है ना। रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स क्रोमोसोम देखिएगा, मेल और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम की बात करें हमें, तो एक्स एक्स और एक्स वाई इस तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एक्स जो है वो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम मेल का अफेक्ट होएगा, एक्स क्रोमोसोम, तो मेल को तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है तो फीमेल क्या बनती है, कैरियर, है ना। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है तो मेल में डिजीज होती है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है तो फीमेल कैरियर। इसलिए हीमोफीलिया में मेल ज्यादातर डिजीज वाले होते हैं और फीमेल ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, कैरियर देखने को मिलती है ना। ये बीमारी जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, इसकी वजह से मेल डिजीज वाले होते हैं और फीमेल कैरियर होते हैं। किस तरीके से डिजीज प्रोसीड करती है इसको हम चार्ट से समझे। ये एक चार्ट है, बहुत सिंपल सा चार्ट है जिसको समझना भी बहुत आसान है। इस चार्ट को हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक्स वाई ये फादर है और ये एक्स एक्स ये मदर है। फादर जो है इसमें नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, मदर जो है वो यहाँ पे रिसेसिव है, कैरियर वाली कंडीशन के अंदर इसका एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट है। तो इनकी जो इनहेरिटेज बनेगी, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम वहां पे आए और मदर का एक्स क्रोमोसोम जो कि फादर का एक्स क्रोमोसोम और मदर का एक्स क्रोमोसोम आए, तो एक्स एक्स जो है वो फीमेल चाइल्ड बनेगा। लेकिन मदर का जीन जो है वो हीमोफिलिक वाला आया, इसलिए ये जो चाइल्ड है वो क्या बनेगा, कैरियर बनेगा वहां पे। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम और मदर का एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स एक्स फीमेल चाइल्ड बनेगा। लेकिन इस बार जो मदर से एक्स क्रोमोसोम आया वो नॉर्मल वाला था, इसलिए फीमेल चाइल्ड कैसा बना, नॉर्मल। तो 50% चांस है वहां पे जो डॉटर बर्थ हो रही है उसमें 50% चांसेज है, हीमोफीलिया में जो दो डॉटर बर्थ हो रही है उनमें 50% चांस है कैरियर के और 50% चांस है नॉर्मल के। ये डॉटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तो इस तरीके के पेरेंट्स की अगर फीमेल बर्थ होती है तो 50% तो है कि वो कैरियर हो सकती है और 50% है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन वहां पे 0% चांस है कि उसको क्या हो जाए, हीमोफीलिया। अगर फादर नॉर्मल है और मदर को हीमोफीलिया की कैरियर है। हाँ, अगर फादर डिजीज वाला है और मदर कैरियर है तो डेफिनेटली उनकी फीमेल चाइल्ड में भी हीमोफीलिया हो सकता है, पर ऐसा होना बहुत रेयर है। यहाँ फादर नॉर्मल है और मदर जो है वो कैरियर है, तो उनकी जो डॉटर चाइल्ड है उसमें 50% चांसेज है कैरियर के और 50% चांसेज है नॉर्मल बर्थ के। अगर हम मेल चाइल्ड की बात करें, सन की बात करें, तो फादर का एक्स क्रोमोसोम और मदर का एक्स क्रोमोसोम अगर वहां पे जो है फादर का एक्स क्रोमोसोम और सॉरी वाई क्रोमोसोम और मदर का जो है एक्स क्रोमोसोम वहां पे हो, तो एक्स वाई बनेगा। और इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है डिजीज है, तो ये मेल जो है वो कैसा बनेगा, डिजीज वाला। और फादर का वाई क्रोमोसोम और मदर का एक्स क्रोमोसोम तो एक्स वाई, तो ये मेल कैसा होगा, नॉर्मल। तो यहाँ 50% चांसेज है सन के नॉर्मल होने के और 50% चांसेज है उसके क्या होने के, हीमोफीलिया के। तो जो डॉटर होती है उसके तो 50% चांसेज है कैरियर होने के, और जो सन होएगा उसके 50% से चांसेज है हीमोफीलिया होने के, बाकी 50-50 दोनों के नॉर्मल होने के। तो इसका मतलब मेल हमेशा हीमोफिलिक होता है और फीमेल हमेशा क्या रहती है, कैरियर रहती है। हीमोफीलिया में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इसमें मेल जो होते हैं वो हीमोफिलिक होते हैं और फीमेल जो होती है वो कैरियर होते हैं। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है कि किस तरीके से मेल हीमोफिलिक है और किस तरीके से फीमेल वहां पे कैरियर है। इसलिए हीमोफीलिया जो है उसको मेल डिसऑर्डर नॉर्मली हम बोलते हैं। तो हीमोफीलिया जो डिजीज है इसको हमने क्या बोलना है, मेल जो है यहाँ पे कॉमनली क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और फीमेल जो है वो क्या रहती है इस बीमारी के अंदर, कैरियर रहती है। अगर एक पॉसिबिलिटी ऐसी ना हो कि फादर हीमोफिलिक है और मदर कैरियर है, तब कहीं जाके फीमेल जो है वो, तब जाके हो सकता है कि फीमेल हीमोफिलिक हो, वो फीमेल कैरियर भी हो सकते हैं, है ना। अगर उसमें फादर का डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम और मदर का नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आए तो वो कैरियर हो सकती है। तो वहां पे चांस एक बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ऐसा नहीं होता है। तो मेल जो होते हैं वो ज्यादातर हीमोफिलिक होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है।
ना हीमोफीलिया जो होता है उसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी तो होती है, इसके अलावा फैक्टर 11 और फैक्टर 5 की भी डेफिशिएंसी होती है। उसके आधार पे हीमोफीलिया के तरह तरह के वहाँ पे टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो हीमोफीलिया जो है उसके तरह तरह के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करें तो हीमोफीलिया का पहला टाइप है पैरा हीमोफीलिया। कौन सा हीमोफीलिया? पैरा हीमोफीलिया उसको बोलते हैं जिसमें फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होती है। हालांकि ये बहुत रेयर है लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है और आपको भी कभी पूछ लिया जाए कि पैरा हीमोफीलिया क्या होता है तो हीमोफीलिया का वो टाइप जिसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 5 की, उसको पैरा हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। दूसरे तरीके का हीमोफीलिया होता है हीमोफीलिया ए। ये क्लासिक हीमोफीलिया है, ये क्लासिक हीमोफीलिया है। 85% केसेज के अंदर ये देखने को मिलता है और ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी हीमोफीलिया है। क्लासिक हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया ए भी बोलते हैं इसको। 85% ये हीमोफीलिया का टाइप्स वहां पे देखने को मिलता है। तीसरा टाइप है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हीमोफीलिया जो है वो क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी से, और क्रिसमस फैक्टर होता है फैक्टर 9। तो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से 15% चांसेज होते हैं इसके होने के। 85% जो है वो क्लासिक हीमोफीलिया होता है, 50% चांसेज होते हैं हीमोफीलिया बी के, 85% हीमोफीलिया ए के, इसके अलावा एक था पैरा हीमोफीलिया, है ना। तो फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होता है पैरा हीमोफीलिया, फैक्टर क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए 8 की डेफिशिएंसी से, और क्रिसमस डिजीज या हीमोफीलिया बी जो होता है वो 9 की डेफिशिएंसी से होता है। नंबर 4 टाइप का हीमोफीलिया हीमोफीलिया सी जो कि फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से होता है। तो हीमोफीलिया में आपको ये बात पक्का पता होना चाहिए कि फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 5 इनकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया हो सकते हैं। ज्यादातर हीमोफीलिया फैक्टर 8 डेफिशिएंसी डिजीज हम बोलते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली हीमोफीलिया होने का रीजन जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए भी उसको हम बोलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात होती है हीमोफीलिया ए 85% केसेज में होते हैं और हीमोफीलिया बी ज्यादातर, जिसको क्रिसमस डिजीज बोला, वो 15% होते हैं। हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, जो फैक्टर 11 और फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से होते हैं। ज्यादातर हीमोफीलिया ए या क्लासिक डिजीज फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये फैक्टर 8 वाला हीमोफीलिया है और ये फैक्टर 9 वाला हीमोफीलिया है। ये क्लासिक हीमोफीलिया और दूसरे को हमने बोला क्रिसमस डिजीज। अगली हीमोफीलिया के बारे में हम बात करें सीवियरिटी के आधार पे, तो हीमोफीलिया को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसे 3 टाइप के अंदर हम वहाँ पे डिवाइड करते हैं। माइल्ड हीमोफीलिया वो होता है जिसमें ब्लीडिंग तभी होती है जब क्या होती है, ट्रॉमा होता है ना। अगर ट्रॉमा से ही ब्लीडिंग, हीमोफीलिया तो है लेकिन जब कोई ट्रॉमा हो जाए तो ब्लीडिंग होती है, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं होती है। वो हीमोफीलिया का थोड़ा माइल्ड रूप है, थोड़ा कमजोर टाइप का हीमोफीलिया है। दूसरा है मॉडरेट हीमोफीलिया, ब्लीडिंग तब होती है जब थोड़ा सा ट्रॉमा हो जाए, या तो सिग्निफिकेंट ट्रॉमा मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रॉमा, छोटे मोटे ट्रॉमा से नहीं होता है, वही ज्यादा ट्रॉमा हुआ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तब ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग रुकी नहीं, तब तो वो माइल्ड हीमोफीलिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रॉमा, कोई माइल्ड सी इंजरी होते ही ब्लीडिंग होने लग जाए, वो मॉडरेट टाइप का हीमोफीलिया है, थोड़ा हीमोफीलिया डेंजरस है ना। और कोई ट्रॉमा हो ही ना और स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो जाए, हीमोफीलिया की सबसे सीवियर फॉर्म है। सीवियर हीमोफीलिया उसको कहते हैं जिसमें ब्लीडिंग जो होती है वो अपना आप होने लग जाए। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होना है सीवियर हीमोफीलिया है, माइल्ड ट्रॉमा से ब्लीडिंग होना मॉडरेट हीमोफीलिया है, और बहुत ज्यादा ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होना माइल्ड हीमोफीलिया की कैटेगरी के अंदर आता है। तो 3 तरह का हीमोफीलिया सीवियरिटी के आधार पर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हीमोफीलिया अकॉर्डिंग टू द ट्रॉमा एंड ब्लीडिंग और विदाउट ट्रॉमा ब्लीडिंग। हीमोफीलिया जो होता है उसका हॉलमार्क साइन, इसके क्लिनिकल साइन की हम बात करें, हीमोफीलिया के क्लिनिकल साइन होते हैं, तो इसका हॉलमार्क साइन जो होता है वो हिम आर्थ्रोसिस होता है। हिम आर्थ्रोसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग इन द जॉइंट, और ज्यादातर अफेक्ट होने वाला जॉइंट जो ब्लीडिंग में अफेक्ट होता है वो एंकल जॉइंट होता है। तो हिम आर्थ्रोसिस किस तरीके से प्रोसीड करता है, जॉइंट्स हीमोफीलिया में किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, जॉइंट में ब्लीडिंग कैसे रहती है, और ब्लीडिंग के अलावा हीमोफीलिया में क्या साइन देखिएगा। हीमोफीलिया में हमने पढ़ा कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया में हमने पढ़ा कि ये जो है ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाने का रीजन था कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली क्लॉटिंग प्रोटीन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन थी जो प्रोटीन नंबर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 था, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, 5 और 11 की डेफिशिएंसी से भी हीमोफीलिया देखने को मिलता है। एक्स लिंक के ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादातर मेल अफेक्ट होते हैं, और फीमेल इस बीमारी में हमेशा क्या रहती है, कैरियर रहती है।
चार इसके टाइप थे, पैरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 और बी में फैक्टर 9 और सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसी तीन हमने कैटेगरी बनाई। और हॉलमार्क साइन है इसका हीमार्थ्रोसिस। तो ये जो जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है, इसका होने का रीजन है ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्लीडिंग कैसे होती है और ब्लीडिंग के अलावा क्या क्लिनिकल साइन हीमोफीलिया में देखने को मिलता है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। क्लास इज डिसमिस्ड।